चंद्रशेखर आजाद ने समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में भीम आर्मी ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का संचालन किया। 2017 में सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद उन्होंने अपने संगठन को और मजबूत किया। नमस्कार, मैं अतुल शुक्ला आज किस्सा सुनाएंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जनवरी 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामनिवास और माता का नाम कमला देवी था। चंद्रशेखर का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में रहते हुए भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर दलित समुदाय के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया। वे जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ मुखर हो गए। चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक और प्रमुख हैं, भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। उनके नेतृत्व में भीम आर्मी ने समाज में समानता, न्याय और अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। 2015 में चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। भीम आर्मी ने जल्दी ही युवाओं में लोकप्रियता हासिल की और दलित समुदाय के बीच एक नई उम्मीद का संचार किया। भीम आर्मी ने विभिन्न कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन किया, जिसमें वे दलितों के अधिकारों की मांग करते थे और उन्हें अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। चंद्रशेखर आजाद ने समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में भीम आर्मी ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का संचालन किया। 2017 में सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद उन्होंने अपने संगठन को और मजबूत किया। इस घटना ने उन्हें और उनके समर्थकों को एकजुट किया और उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण हो, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हुआ तो वे संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। उनके नेतृत्व में भीम आर्मी ने कई बार सरकार से प्रदर्शन किए और अपने अधिकारों की मांग की। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को स्पष्ट किया है। वे मानते हैं कि दलितों और वंचित वर्गों को राजनीति में अधिक भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कई बार यह कहा है कि केवल वोट देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। चंद्रशेखर आजाद ने 2019 में भीम आर्मी को एक राजनीतिक पार्टी में बदलने की योजना बनाई थी, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी रखा गया। इसका उद्देश्य दलितों और वंचित समुदायों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना था। चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे देश में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए एक नई आवाज उठाई है। उनके विचारों और आंदोलनों ने युवाओं को प्रेरित किया है और उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, खासकर युवा वर्ग में, जो उन्हें एक नायक के रूप में देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यह साबित कर दिया है कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प से किसी भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और साहस से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भीम आर्मी के माध्यम से उन्होंने जो काम किया है, वह भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की दिशा में एक कदम है।